हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के फर्स्ट सेकंड चैप्टर के फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। क्या क्या पढ़ा था हम लोग पिछले वीडियोज में कि हमारे कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। इन्हीं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारा एक फ्रैक्शन आया था, क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर हमने सीखा था कि कैसे हम लोग किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखते हैं। फिर हमने सीखा था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन कौन होते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। फिर हमने सीखा था कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। कैसे किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट टर्म। हम लोग किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस मतलब छोटा करेंगे, कम करेंगे, है ना, टू द लोवेस्ट टर्म। और कितना छोटा करेंगे? उसके एकदम छोटे रूप में। लोवेस्ट मतलब एकदम छोटा, सबसे छोटे रूप में। फॉर्म मतलब टर्म मतलब रूप, है ना, सबसे छोटे पद में। तो सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, क्या लिखा है? इस फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। और लिखा है फ्रैक्शन 24/। अभी हमें इसको रिड्यूस करना है, और कहां रिड्यूस करना है? टू द लोवेस्ट टर्म। कभी भी हमें लोवेस्ट टर्म में किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना हो, क्या करेंगे? देखेंगे कि ये 24 और 90 हमारा न्यूमरेटर और क्या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? सेम नंबर से। तो ध्यान दीजिए कि ये हमारा इवन नंबर है, ये भी हमारा इवन नंबर है। दोनों हमारे कैसे नंबर हैं? इवन नंबर हैं। अगर दोनों हमारे इवन नंबर है तो ये हमें कंफर्म है कि दोनों नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ऊपर अगर हम लोग 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? और 90 को डिवाइड करेंगे तो 45। अब आपको दिख रहा है 12 तो इवन नंबर है, लेकिन 45 इवन नंबर। इवन नंबर कौन होते हैं? जिसके अंतिम में कौन आता है? 0, 2, 4, 6, 8। तो यहां पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आया, 5 आ गया, तो ये इवन नंबर नहीं है। अब 2 से ये दोनों नहीं कटेगा, एक कटेगा तो नहीं काटेंगे। अगर दोनों डिवाइड होता तो जैसे यहां पे तो काट देते। जो ये लिखा है वही, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। अब बताइए 2 से नहीं डिवाइड होगा तो किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 से चेक करते हैं। 3 से कौन डिविजिबल होते हैं? अगर किसी नंबर का जितने भी डिजिट हैं उन सभी को ऐड करो और वह 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड। तो 2 और 1 3 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 12 भी 3 से डिवाइड। 5 और 4 3 से डिवाइड होगा, तो ये 45 भी 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 12 कितनी टाइम्स में जाएगा? और 15 3 जा 45 होता, तो ये 3 कितनी टाइम्स में काटेगा? 15 टाइम्स में। अब बताइए ऐसा कोई नंबर है जो 4 और 15 दोनों को डिवाइड करे? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अब इन दोनों को केवल एक ही नंबर डिवाइड करेगा। कौन? 1। कौन करेगा? 1। 1 केवल इन दोनों को डिवाइड करेगा, और कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लोग क्या समझे कि इन दोनों का जो फैक्टर है, ये सब क्या है? जैसे 24 2 से डिवाइड हुआ तो 2 क्या है? 24 का एक फैक्टर है। 90 का एक फैक्टर कौन था? 2। तो हमने देखा 12, 24 और 90 में जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसी से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 12 और 45 में जो मेरा कॉमन फैक्टर था उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या 4 और 15 में हमें कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा? तो यहां पे हमें अब कोई कॉमन फैक्टर
ऐसे कोई दो नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिनके कोई कॉमन फैक्टर, ऐसे नंबर्स को कैसा नंबर कहते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे 15 और 16, इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो 15 और 16 कैसे नंबर हैं? को प्राइम। बन जाएगा। तो हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम ना हो जाए। अब ये को प्राइम हो गया तो डिवाइड करना भी बंद कर देंगे। और इस 24/90 का जो लोवेस्ट टर्म है वो क्या आया? 4/15। को प्राइम नंबर में एक चीज ध्यान देंगे कि जरूरी नहीं है कि मेरे दोनों नंबर प्राइम हो या दोनों नंबर प्राइम ना हो। बस क्या जरूरी है? दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और ना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए दोनों नंबर हमारे क्या प्राइम थे? नहीं। 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम। जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको कौन सा नंबर बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे 15 प्राइम नहीं है तो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर पाए जाते हैं? 2 फैक्टर, एक 1 और एक वह नंबर खुद। जैसे 7 के केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 7। लेकिन 8 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर, 1, 2, 4 और 8। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर मिलता है, किसी नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर मिलता है तो ऐसे नंबर को प्राइम न कह के क्या बोलते हैं? कंपोजिट। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बन जाएगा। बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। क्या होता है? 2। और 3 क्या होता है? प्राइम है कि नहीं है? है। तो क्या कंपोजिट होगा? नहीं होगा। क्या 1 प्राइम होगा? 1 नहीं होगा ना। सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर मिलता है? 2। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 4। कौन सा होगा? 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने 1 को कंपोजिट नंबर क्यों नहीं कहा? प्राइम, अभी आपने कहा कि सर जो प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं? कंपोजिट। तो 1 भी तो प्राइम नहीं है, तो कंपोजिट क्यों नहीं हुआ? 1 प्राइम क्यों नहीं है? मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। और 1 का कितना फैक्टर है? केवल एक ही फैक्टर है। कौन? 1 का 1 ही। तो जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम और जिसके 2 से अधिक वो कंपोजिट। तो 1 का तो ना 2 है ना 2 से, तो 1 को ना तो प्राइम बोलेंगे ना तो कंपोजिट चालू कहां से होगा? 4 से। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। दुनिया का केवल एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, और वो भी कौन है? 2। समझ में आया? तो ये हमारे को प्राइम हो गए। को प्राइम के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर या तो मेरे प्राइम भी हो सकते हैं, जैसे 3 और 5। दोनों का कोई कॉमन फैक्टर केवल कौन है? 1। तो 3 और 5 दोनों प्राइम भी हैं और कोई कॉमन फैक्टर भी दोनों का नहीं है 1 के अलावा, तो दोनों को प्राइम भी कहलाएं। और को प्राइम कैसे? एक दूसरे के साथ। कभी भी जैसे हम लोग फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें कम से कम कितने फ्रैक्शन की जरूरत पड़ रही थी, ऐसे ही को प्राइम बताने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? तभी ना उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। एक ही नंबर रहेगा तो उसको कैसे को प्राइम बोलेंगे?
किसके साथ उसका कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे? बात समझ में आ रही है? ठीक, तो 4/15 आपका 4 और 15 आपस में को प्राइम हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए? को प्राइम हो गए। तो ये लोग अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो यही 24/90 का क्या हो जाएगा? लोवेस्ट टर्म। या तो लोवेस्ट टर्म बोले या तो सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब एकदम सरल रूप में लिखा है ना, सिंप्लीफाई। इसी तरीके से कभी लोवेस्ट टर्म बोल दे या तो सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट टर्म। तो क्या करना है आपको? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे बना देना है कि दोनों एक दूसरे के को प्राइम हो जाए। क्या हो जाए? इतनी बार डिवाइड करना है कि दोनों एक दूसरे के को प्राइम हो जाए। बन जाएगा। जैसे एक नंबर मान लीजिए आपका होता 72 डिवाइड बाई 100। सबसे पहले किससे डिवाइड करते? 2 से डिवाइड करते। कितना आता? 36/50। तो 36/50। अभी और डिवाइड होगा, करेंगे 18/, और डिवाइड होगा? नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। ऊपर वाला 3 से हो जाएगा, लेकिन 5 to 7 आ रहा है, और 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं। जब 2 से नहीं हुआ तो क्या कभी 4 से होगा? 5 से तो नीचे वाला हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 6 से ऊपर वाला होगा, लेकिन नीचे वाला जो 2 से नहीं हुआ वो 6 से भी नहीं होगा। 7 से कोई नहीं होंगे। जब 2 से ही नहीं हुआ तो 8 से चेक करने की जरूरत। जब अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो उसे किसी इवन नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर किसी से डिवाइड अब आगे, तो यही इसका 72/100 का लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 18/25 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 3/5, और ये आपके बॉक्सेस हैं। अगर सब एक दूसरे के इक्वल है, इसका क्या मतलब है? कि ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्विवेलेंट। तो बताइए क्या भरा जाए? तो 5 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा जो 20 आया होगा? तो ऊपर 3 में भी किसका होना चाहिए? तो यहां पे क्या आएगा? 3 में किसका हुआ होगा जो 18 आया होगा? 6 का। तो 5 में भी किसका होना चाहिए? कितना आएगा? 30। 3 में किसका हुआ होगा जो 27 आया है? तो नीचे भी किसका होना चाहिए? कितना आएगा? 45। 3 में किसका करें कि 33 बने? 5 में कितना आया? 5 में किसका हुआ जो 50 बना? तो 3 में कितना आया? ऐसे कहीं फिल इन द ब्लैंक से दे देगा, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका टॉपिक क्या है? टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न में बदलना। इम्प्रॉपर कब होगा? न्यूमरेटर बढ़ा, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर, या तो न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। मतलब डिनोमिनेटर कैसा रहेगा? छोटा, या तो न्यूमरेटर के बराबर। तो ठीक है, यहां पे देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, आपको इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। करेंगे कैसे? करेंगे सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई अपने होल वाले नंबर से करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 10 में। कितना आएगा? 80 आएगा। फिर इसमें ये चीज जो हमारा न्यूमरेटर है 7, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है वही अपने डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो डिवाइडिंग लाइन बना के डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 8। कितना बन गया? 87 डिवाइड बाई
बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से 11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 5 में। क्या ऐड करेंगे? और डिवाइड बाई किससे? जो हमारा डिनोमिनेटर में था। तो क्या पहले जोड़ेंगे कि पहले गुणा करेंगे? पहले गुणा करेंगे। तो 55 और 55 में 9 जुड़ा, कितना आएगा? 64/11। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 7 होल 2/5। 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? क्या जुड़ेगा? डिवाइड बाई कितना आया? 37। 5 सत्ते 35, 2 बटे बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है? टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये इम्प्रॉपर बने कि नहीं? देखो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर जी क्या हुआ? हाँ, और 2 ऐड हो गया 37, है ना? यहां पे न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है। यहां पे भी न्यूमरेटर क्या है? देखो तीनों नंबर, तीनों फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर बने कि नहीं बने? बन गए। ठीक है, ठीक। अब हमें इम्प्रॉपर से क्या बनाना है? इसी का जस्ट कन्वर्स, मतलब उल्टा, है ना? तो ठीक है, कैसे? ये मिट गया क्या? तो कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। 39 को डिवाइड करेंगे किससे? कितने टाइम्स में जाएगा? क्या बचा? तो कितनी टाइम्स में गया? 5 7 जा 35, और क्या ऐड करेंगे? कितना आ जाएगा? और डिवाइड में क्या लिखेंगे? तो देखो 5 है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बगल वाले से करते थे ना, तो 7 को कहां पे लिखेंगे? बगल में 7। और जो रिमाइंडर है, जो जुड़ रहा है, उसको कहां पे लिखेंगे? न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर जो रहता है वही। क्या बना? 7 होल 4/5। देखो 5 7 जा 35, 4 ऐड किए 39, और डिवाइड बाई 5 बन जाएगा। 102 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले कितनी बार में? तो 7 कितना उतरा? और 3 बचा, और कितना उतरेगा? कितनी बार में जाएगा? रिमाइंडर 4। तो जो हमारा कोशिएंट होता है, भागफल, उसको होल में लिखते हैं, सही में लिखते हैं, और जो शेष फल होता है उसको न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर होता है, भाजक, उसको डिनोमिनेटर में। बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको आप लोग सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमारे एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमें भिन्न संख्याओं की तुलना करनी है। हमें 2 फ्रैक्शन नंबर दिया रहेगा और पूछेगा बताइए कौन सा हमारा बड़ा है और कौन सा हमारा छोटा है। तो देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिखा है आपके लिए। अगर आपका डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा, डेनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, मतलब लार्ज होगा। न्यूमरेटर लार्ज है तो फ्रैक्शन भी लार्ज है, बड़ा है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, बताइए किसका न्यूमरेटर बड़ा है? 7 की 9? तो 9/5 बड़ा होगा, 7/5। वैसे दूसरे तरीके से क्या समझेंगे?
यहां पे हम लोग 7 का कितना टुकड़ा करेंगे? 5 टुकड़ा। और यहां पे किसका कितना टुकड़ा करेंगे? 9 का। तो बताइए आप 7 का 5 टुकड़ा करेंगे और 9 का 5 टुकड़ा करेंगे, तो कौन सा टुकड़ा बड़ा रहेगा? 9 का ना। आप 700 के 5 टुकड़ा करिए, 900 का 5 टुकड़ा करिए, कौन सा बड़ा रहेगा? 9 वाला। तो इधर माउथ ओपन होगा। ये क्वेश्चन देखिए 23/8 और कौन बड़ा होगा? डेनोमिनेटर मेरा सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, उधर वाला फ्रैक्शन। यहां पे बताइए डेनोमिनेटर मेरा सेम है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 19 की 90 वाला? 90/7 बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर के बड़ा होने से फ्रैक्शन कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। न्यूमरेटर के बड़ा होने से फ्रैक्शन, लेकिन न्यूमरेटर के कब बड़ा होने से फ्रैक्शन बड़ा होगा? जब डेनोमिनेटर, हाँ, डेनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए, जैसे कि तब हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते। अभी हम लोग डायरेक्ट बता दे रहे थे ना, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डेनोमिनेटर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो बताइए 15 का मैंने 18 पार्ट किया और यहां 15 का, तो कौन सा बड़ा होगा? 15 का न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर बड़ा हो गया तो फ्रैक्शन छोटा हो गया, तो ये वाला बड़ा। न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो फ्रैक्शन कौन वाला बड़ा होगा? इधर वाला। सही बात है। न्यूमरेटर सेम, फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर कौन सा बड़ा है? तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 5 वाला। 19/, देखिए 19 के आप लोग 7 टुकड़ा करोगे और यहाँ पे 19 के 5 टुकड़ा करोगे, तो जो 5 वाला टुकड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। 7 टुकड़ा कर दोगे और छोटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते। अब आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर भी चेंज हो जाए और डिनोमिनेटर भी, मतलब दोनों हमारे सेम ना रहे, तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बाय कन्वर्टिंग लाइक फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। और कैसे कंपेयर करेंगे? अब देखिए हमारा ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर, तो कैसे कंपेयर करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो लाइक फ्रैक्शन में आइए इसे कन्वर्ट करें। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे? 7 और 13 का। कितना आएगा? 90। सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे? 91। तो आइए देखते हैं, अगर 3/7 डिनोमिनेटर में 91 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई करें? 13 का। ऊपर भी किसका हो जाएगा? और आगे लिखिए एंड 4/13 91 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई? ऊपर भी 7 का। कितना आया ये? 39 और 28 डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर के सेम होने से अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। तो हम आगे लिखेंगे, सिंस 39 इज ग्रेटर देन 28, सो 39/91 इज ग्रेटर देन 28/91।
तो कौन बड़ा हो गया? 3/7। इधर वाला बड़ा हो रहा है ना, तो 3/7। इसको देखिए, कर लेंगे आप लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, बन जाएगा ना? ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, और सरल बनने जा रहा है इसी क्वेश्चन को। तो हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? 13 में। और 3 को नीचे नहीं भेजेंगे, जो ऊपर है वो अपनी ही जगह रहेगा। जो ऊपर है न्यूमरेटर में है वो अपनी ही तरफ रहेगा, ठीक है? तो 13 इसके साथ आएगा, 3 उसके साथ नहीं जाएगा, नीचे वाले को ऊपर आना पड़ेगा। तो 3 में मल्टीप्लाई हुआ और उधर 7 ऊपर जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई होगा 7 का, तो 3 में 13 का हुआ, कितना आ गया? 39। और 4 में 7 का हुआ, कितना आ गया? कौन बड़ा है? किधर वाला नंबर? इधर वाला। तो किधर साइन लगेगा? समझ में आया? ऐसे इसको देखिए, 16 कहां जाएगा? 6 के पास। 6 इंटू 7 कहां जाएगा? 7 इंटू, तो 6 का 16 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? और 7 का 8 में हुआ, कौन बड़ा है? तो किधर मुंह खुलेगा? बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। बन जाएगा ना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? टू अरेंज फ्रैक्शंस, हमें फ्रैक्शंस को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, इन असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे, ठीक है? असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, बड़ा होता जाएगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, या तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, घटते हुए, है ना? बड़े से छोटा, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो देखिए हमें इसे अरेंज करना है। अरेंज कब कर पाएंगे, कब जानेंगे कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा और छोटा होगा? सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे, 2 नंबर होता, फ्रैक्शन होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से क्या कर लेते? कंपेयर कर लेते, बड़ा वाला पता चल जाता, उसको लिख देते, और छोटा वाले को पीछे लिख देते, या जिस हिसाब से हमें अरेंज करना है उस ऑर्डर में हम लोग लिख देते। लेकिन यहाँ पे कितने फ्रैक्शन हैं? 3 फ्रैक्शन। तो केवल एक कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? किसका? 7, 9 और 12 का, मतलब डेनोमिनेटर का। तो 7, 9 और 12 का एलसीएम बताइए कितना आएगा? 12 3 जा 36, और 36 में मल्टीप्लाई होगा 7 का, तो 30 में हुआ 7 का 210, और 6 का हुआ 7 में 42, तो 210 में 42 जुड़ा 252। यही मेरा क्या होगा? सभी के डेनोमिनेटर को मुझे कितना बनाना है? 252। तो आइए बनाते हैं। बताइए 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 252 आ जाए? कैसे पता चलेगा? 252 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आया? 36 आएगा कि नहीं? 6 टाइम्स में पूरा कट जाएगा ना? किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर भी, आगे क्या लगा था? कॉमा, कॉमा लगा देंगे। 8/9, 9 में किसका मल्टीप्लाई करें 252 आ जाए? तो 9 से भी डिवाइड कर ले, 9 2 जा
7 बचा, 2 उतरा, 9 8 जा, किसका करेंगे? ऊपर भी 12 में किसका करें? 21 का, तो ऊपर भी 21 का। क्या बना बताइए? 36 3 जा 100 और नीचे 28 8 जा 28 जा 160 और 8 8 जा 64, कितना आ गया? 224 और नीचे 252। 11 में 21 का करिए, 11 में 20 का करेंगे, 11 2 जा 22, 220 और 11 में 1 का करेंगे तो 11 1 जा 11, 220 में 11 जोड़ेंगे 231 और नीचे। अब बताइए डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बड़ा होने से फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होने से फ्रैक्शन कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है न्यूमरेटर? तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे, उसके बाद तो आइए सबसे पहले असेंडिंग में करते हैं। छोटे से बड़ा ना, सबसे छोटा इसके बाद इससे बड़ा, इससे बड़ा। मुंह किधर खुलेगा? बड़े की ओर ना। डिसेंडिंग में करिए। बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। मुंह किधर खुलेगा? बड़े की ओर। बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज करते हैं। बन जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या है हमारा टॉपिक? टू इंसर्ट, इंसर्ट मतलब भरिए, फ्रैक्शंस, हमें क्या भरना है? फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शन, मतलब हमें कोई दो फ्रैक्शन दिए जाएंगे और हमें उनके बीच के फ्रैक्शन नंबर को लिखना है, उनके बीच में कुछ फ्रैक्शन नंबर भरना है। कितना भरना है? 2। कितना? 2। यहां पे ये तो 2 क्या लिखा है कि 2 फ्रैक्शंस रहेंगे, ये और इनके बीच में हमें चाहे 2 भरना हो, चाहे कभी 3 का देगा, कभी 4 का देगा। और एक चीज, पिछले क्वेश्चन में हम लोग 2/7 क्वेश्चन में लिए थे और सॉल्व किसको करे थे? 3/7 को, तो उसको आप लोग क्वेश्चन में ही 3/7 बना लीजिएगा। ठीक है, यहां पे हमसे कह रहा है हमें इंसर्ट करना है, भरना है, फ्रैक्शन भरना है किन्हीं दो फ्रैक्शन के बीच में। तो आइए ठीक है, कितना फ्रैक्शन भरना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंसर्ट 2 फ्रैक्शंस बिटवीन 1/2 एंड 1/4। 1/2, चलिए 2 से 3 ले लेते हैं। हमें 3 फ्रैक्शन लिखना है इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में। तो आइए लिखें, मतलब कि 1/2 और 1/4 के बीच में मुझे 3 फ्रैक्शन नंबर भरने हैं। कैसे भरेंगे? तो देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन कैसे आएगा? इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को जोड़ेंगे
और डिवाइड करके डेनोमिनेटर को जोड़ेंगे। कितना आया 1 1 2 और डिवाइड बाई कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करिए, 2 से कटा 1 और 2 से कटा 8 मुझे मिल गया। क्या मिल गया 1/3। अब दूसरा निकालेंगे। देखिए दूसरा कैसे निकालेंगे, और इसमें ये लिखिएगा फर्स्ट फ्रैक्शन बिटवीन 1/2 एंड 1/4। यहां पे भी लिखेंगे सेकेंड फ्रैक्शन बिटवीन 1/2 एंड 1/4। अब सेकेंड फ्रैक्शन कैसे आएगा, अब दोबारा से इसी को जोड़ के नीचे इसको जोड़ देंगे तो दोबारा से 1/3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, हाँ दोबारा वही नंबर आ जाएगा। तो चेंज करना है, क्या करेंगे, इस बार इसमें से कोई एक नंबर लेंगे। जैसे अब इन दोनों के बीच में मान लो आपको भरना था, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, है कि नहीं। तो इसको और इसको लीजिए, दोनों के न्यूमरेटर को लीजिए और दोनों के डेनोमिनेटर को। तो 1 + 1 और 3 प्लस कितना आया 2/7। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 2/, अभी आपको एक और भरना है 2/7 और 1/4 के बीच का 1/, नहीं, ये मेरा मेन क्वेश्चन है, ये मैं बार बार अपने क्वेश्चन को लिख रहा हूं। 1/2 और 1/4 बार बार 1/2 1/4 1/2 1/4। ऐसे मैं फिर से अपने क्वेश्चन को लिखूंगा। थर्ड फ्रैक्शन बिटवीन 1/2 एंड 1/, कैसे आएगा 2/7 में अब किसको जोड़ेंगे 1/, क्या ऐसे जोड़ेंगे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर को कितना आया 3/11। तो यहाँ क्या भरेंगे 3/11। इस तरीके से आप लोग करेंगे, सरल था। पहले इन दोनों को न्यूमरेटर न्यूमरेटर को जोड़ के डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को जोड़ के यहाँ लिख दो, फिर जो आए उसको और इसको पकड़ लो, फिर जो आए इसको और इसको पकड़ लो, ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे अगर और ढेर सारे लिखने होते बन जाता, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में बात करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।